तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी को या फिर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है भवानी वार्ड 1997। ये मूवी रिसेंटली रिलीज करी गई है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। और ये कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान अबैंडन हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो ये कहता है कि उसने अपने प्यार को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हार गया और अभी वो यहाँ पर सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। और ये सब शुरू हुआ इस जगह से जो कि शहर से 150 किलोमीटर दूर है। और इस जगह पर दशकों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने कि आज इस इंसान की जिंदगी को इस तरह से इफेक्ट किया है जैसे कि इसने सोचा भी नहीं था। अब कहानी जाती है 14 जून 1998 में, जब इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी का पहला दिन ज्वाइन करती है और उसे नाइट शिफ्ट मिली थी। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और यहाँ पर आकर ये जॉब पाकर वो बहुत खुश है। लेकिन तभी इमरजेंसी में एक पेशेंट वहाँ पर आता है। अब डॉक्टर देखती है कि ये पेशेंट पूरा जला हुआ है और वो वार्ड बॉय से उसे भवानी वार्ड के अंदर लाने के लिए बोलती है। लेकिन वार्ड बॉयज ये कहते हैं कि उस वार्ड में रात के 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता। डॉक्टर पूछती है कि ऐसा क्यों है, जिस पर वो कहते हैं कि वहां पर भूत प्रेत हैं और डॉक्टर के लाख बार मनाने पर भी वो नहीं जाते। अब वो अकेले ही उस पेशेंट को वहां पर लेकर जाती है और अब उस पेशेंट को कोई फोर्स कहीं पर खींच लेती है और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। जब हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ आता है तो वो डॉक्टर को वहीं पर पड़ा हुआ पाता है, जो कि पूरी तरह से पजेस्ड हो गई थी, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं। और अब इसी के साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर, कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम अजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक सिंगर है और काफ़ी परेशान सा रहता है। उसकी परेशानी का कारण है दिया नाम की एक लड़की, जिसे उसने पहली बार चर्च में देखा था। तो दिया असल में चर्च के अंदर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है और उसके माता पिता उसे बचपन में ही यहाँ पर छोड़कर अब्रॉड चले गए थे। वो बचपन से फादर थॉमस के अंडर में ही पली बढ़ी थी, तो अपने माता पिता से ज़्यादा उसको अटैचमेंट नहीं है। और अभी उसके माता पिता उसको अब्रॉड बुला रहे थे, लेकिन वो यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहती। वो फादर थॉमस से इसके बारे में बात भी करना चाहती थी, लेकिन वो अभी बाहर गए हुए थे। तो वो ये मैसेज उन्हें एक आदमी को दे देती है जो कि उन तक ये मैसेज पहुँचा देगा। खैर, इसी बीच अजय ने उसको पहली बार देखा और पहली ही नज़र में उसे दिया से प्यार हो गया, जिसके अगले ही दिन वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे वो पहली बार में तो मना कर देती है। खैर, अब वो गिटार देखती है और उसे प्ले करते हुए उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन अब भवानी वार्ड की फोटो से कुछ शुरू हो जाता है, जो कि रियल भवानी वार्ड तक चला गया था, जहां से एक चीख निकलती है और यहाँ पर इस घर तक दिया को सुनाई देती है। ये सुनकर दिया काफी डर गई थी, जो कि यहाँ वहाँ देखने लगती है कि आवाज़ कहाँ से आई। और अब घर के अंदर लाइट चली गई थी और अचानक से वहाँ पर हलचल भी शुरू हो जाती है। घर की एक चेयर बार बार गिरने लगी थी, जिसे वो जितनी बार भी उठाए वो फिर से गिर जाया करती और धीरे धीरे दिया का डर बढ़ता जा रहा था। खैर, अब दिया यहाँ वहाँ देखती है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी एक साया उसके आसपास घूमने लगता है। तभी उसे किसी आदमी के करहाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे कि दिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और तभी वो साया धुएं में बदलकर उसके अंदर समा जाता है। उसके हाथ पैर अचानक से मुड़ने लगते हैं, आंखें बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है और अब फाइनली वो भी पजेस्ड हो गई थी। अब थोड़ी देर के बाद में अजय अपना गिटार लेने वापस आता है, जो कि घर की ये तहस नहस हालत देखकर बहुत परेशान हो गया था कि इतनी देर में क्या हो गया। और वो दिया से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब वो उसकी तरफ घूमती है और बिना उसे छुए उसे दूर फेंककर बहुत तेज चिल्लाती है। साथ ही साथ दिया भी अनस्टेबल होकर गिर जाती है, जिसको अजय फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर डॉक्टर अजय को बताते हैं कि फिलहाल तो दिया स्टेबल है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि उसे हुआ क्या है और वो रिपोर्ट्स आने का इंतजार करेंगे। अजय का दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे ये पूछता है कि हुआ क्या, जिस पर वो बताता है कि उसे भी नहीं पता कि अचानक से दिया को हुआ क्या, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि ये दिया थी ही नहीं। खैर, अगले दिन डॉक्टर अजय से बोलता है कि दिया की रिपोर्ट्स आ गई हैं, जो कि पूरी तरह नॉर्मल हैं, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है और ऐसा C119 के टाइम पर होता था। उनके अकॉर्डिंग ये कोई नया वायरस या फिर ऐसा कुछ है, तो वो और स्टडी करेंगे और एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेंगे।
खैर अब वो दिया को एडमिट रखते हैं और अजय पूरे टाइम दिया के पास ही रहता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बताते हैं कि बाकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, मतलब कि वो पूरी तरह ठीक है और ये सब स्ट्रेस या फिर टेंशन से हुआ होगा, और अब वो दिया को 2 दिन और एडमिट रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वियर्ड बात ये थी कि उसने अजय को बिना छुए दूर कैसे फेंक दिया था। खैर अब डॉक्टर तो वहां से चले जाते हैं और अजय यहीं पर दिया के पास ही रहता है कि तभी वहां पर एक बूढ़ी महिला आती है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है, जो कि दिया को देखकर सीधा बोलती है कि ये लड़की पजेस्ड है और ये लक्षण पजेशन के ही हैं। अजय इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और अब उसका दोस्त उसे कहता है कि वो जाकर थोड़ा आराम कर ले, तब तक वो यहाँ पर रह लेगा। अजय यहाँ से चला जाता है और अचानक से दिया जागती है जो कि पजेस्ड होकर उसे हर्ट करती है, और अब अजय का दोस्त जाग जाता है क्योंकि असल में उसकी आंख लग गई थी और शायद ये उसका नाइटमेयर था। खैर अब वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसे पास में ही पजेस्ड हुई दिया बैठी मिलती है जो कि उसको पीटने लगती है, और अब तक आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ और अजय वहाँ पर आ गए थे। अब सभी लोग दिया को शांत करते हैं और सुलाकर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। अजय अब तक काफ़ी परेशान हो चुका था, जो कि यहाँ वहाँ सवालों के जवाब ढूंढता हुआ घूमने लगता है। दिया को ठीक करने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो दिया को भी देखता है जो कि होश में नहीं होती, लेकिन वो दुखी थी क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर रियल दिया की स्पिरिट अभी भी फंसी हुई है, जो कि ये सब देख रही है। वो चर्च जाकर प्रेयर्स भी करता है और अब फाइनली उसे फादर मिलते हैं जिनसे कि वो हेल्प मांगता है। फादर उसके साथ हॉस्पिटल आते हैं। वो दिया का एग्जोसिज्म करने लगते हैं और अचानक से कहते हैं कि उन्हें उस जगह जाना होगा जहां से ये पोजेशन शुरू हुआ था। अब वो अजय के साथ दिया के घर जाते हैं और वहां पर फादर दिया की फोटो पर एक खास तरह का क्रिस्टल रखते हैं और कुछ चैंटिंग करते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ विजन्स आते हैं, यानी कि जो कुछ यहाँ पर हुआ था। अब वो भवानी वार्ड वाले किताब के पेज को देखते हैं और उसको छूकर उन्हें भवानी वार्ड के ग्लिम्सेस आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये पोजेशन यहीं से आया है। अब अजय कहने लगता है कि ये भवानी वार्ड है क्या, हालांकि ये किताब रियल हॉरर इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड होती है। खैर अगले ही पल वो जयदेव के पास जाता है और गुस्से में उससे इसके बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि उसे इस किताब की स्टोरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। संजय ही ये किताब लिख रहा था और फिर उसने दिया को किताब लिखने दे दी और अभी वो लोग यहाँ से चले जाएं। अब अजय से उसका दोस्त कहता है कि उनको संजय के घर से भवानी वार्ड के बारे में कुछ पता चल सकता है, क्योंकि उसने तो रिसर्च करी ही होगी। अब वो लोग संजय के घर जाते हैं जहां पर उनकी वाइफ मिलती है। वो उससे भवानी वार्ड के बारे में पूछता है तो वो ये नाम सुनकर खुद डर जाती है और कहती है कि संजय के पिता भवानी वार्ड में एज अ वार्ड बॉय काम करते थे, जो कि हमेशा कहते थे कि वो डॉक्टर नहीं शैतान है। अब सबको ऐसा लगता था कि वो नशे में बड़बड़ करते हैं, लेकिन ये बात सच थी। तो असल में 1997 में भवानी वार्ड का डॉक्टर था सागर, और सागर को एक रेयर बीमारी थी जिसके अंदर उसकी हियरिंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होकर 3000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पर आ गई थी। मतलब कि उसे इस फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करने वाली आवाज़ हर्ट करती थी और इस चीज़ से उसके दिमाग पर गलत असर होने लगा था। लेकिन वो काफ़ी चार्मिंग होता है, अच्छी बातें करता है, तो वो भी उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गई थी। अब अजय उसके आसपास रहने लगता है, उसके ऑफिस भी जाता है, घर भी जाता है जहाँ पर वो डांस सिखाती थी, और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। अब इसी बीच दिया जिस पब्लिकेशन हाउस में काम करती है, वहाँ का मालिक और राइटर संजय एक बुक पर काम कर रहे थे। अब इस किताब को संजय लिख रहा होता है, जो कि टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बारे में बताता है कि इस किताब का नाम है दी अर्बन लेजेंड्स, और वो भी 10 रियल लाइफ हॉरर हादसों पर बेस्ड है। और इस पब्लिकेशन हाउस की पिछले 20 साल में सारी किताबें बेस्ट सेलर गई थी, तो उनकी नई किताब की चर्चा पहले से मार्केट में थी और उनको इस किताब से काफ़ी उम्मीदें थी। अब वो इस किताब को 1 हफ्ते में लॉन्च करने का वादा कर देते हैं और संजय अपने काम पर लग जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से ही वो ये किताब लिखते लिखते सडनली पोजेस्ड हो जाता है। उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और अगले ही दिन प्रोडक्शन कंपनी के मालिक जयदेव को खबर मिलती है कि संजय हार्ट अटैक से मारा गया। ये सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो किताब लॉन्च करने का वादा कर चुका था और अगर अब किताब टाइम से लॉन्च नहीं हुई तो पब्लिकेशन हाउस की पूरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है और उसे उसका असिस्टेंट एक सलाह देता है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है दिया, जो कि बुक कंप्लीट कर सकती है। जयदेव अगले ही दिन दिया से बात करता है और बताता है कि संजय किताब की 9 स्टोरीज कंप्लीट कर चुका है, लेकिन 10वीं कहानी लिखते टाइम ही वो मारा गया। और ये 10वीं कहानी शॉकिंगली होती है भवानी वार्ड की, जिसे कैसे भी करके दिया कंप्लीट कर दे, क्योंकि वो काफ़ी सही से राइड कर लेती है। जिस पर वो ये कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका जॉनरा अलग है, तरीका अलग है, लेकिन जयदेव उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो फाइनली मान जाती है।
अब रात में दिया अपने घर जाती है जिसको कुछ हलचल महसूस होती है और अब अजय उसके सामने आता है और उसको बर्थडे विश करके सरप्राइज देता है। आज दिया का बर्थडे था जो कि वो भूल गई थी, लेकिन अजय को याद था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कोई तो है जिसे उसकी परवाह है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट में एक साड़ी देता है जिससे वो बहुत खुश थी। अब वो ये कहता है कि वो उसे साड़ी में देखना चाहता है। थोड़ी देर के बाद में दिया साड़ी पहनकर आ जाती है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। अब वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और अजय आज किसकी डिमांड करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। खैर, अब अजय वहाँ से चला जाता है और दिया किताब पर काम करना शुरू कर देती है। वो इंटरनेट के ऊपर भवानी वार्ड के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे कि वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ऐसे में वो आखिरी कहानी को कैसे पूरा करेगी। खैर, इतने में ही जयदेव का असिस्टेंट उसको कॉल करता है और बताता है कि संजय के पास भवानी वार्ड की कुछ फ़ोटो थी जो कि असिस्टेंट अभी दिया को मेल कर रहा है। वो फ़ोटो चेक करती है कि इतने में अजय उसे कॉल करके बताता है कि उसका गिटार वहीं पर रह गया है और वो उसको वापस लेने आ रहा है।